तो नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा। आपके सामने ये कुंडली आपको नजर आ ही रही है। इसमें जो ग्रहों का गोचर है वो अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। तो यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों को देखेंगे। गोचरीय स्थितियां किस प्रकार से क्या वर्णन कर रही हैं, उसके हिसाब से हम कुंडली के आधार पर फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपका मेन लगन है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं गोचरीय स्थितियों को। तो गोचरीय स्थितियों को अगर हम लोग देखेंगे, सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या में है, इसके बाद वो तुला में प्रवेश करेंगे। बुध कन्या राशि में रहेंगे, 2 अक्टूबर को मार्गी होंगे और 26 अक्टूबर को फिर तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र 18 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे, इसके बाद ये भी तुला राशि में चले जाएंगे। मंगल 18 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे, इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु मीन में वक्री चल रहे हैं इस समय। शनि 23 अक्टूबर तक मकर में वक्री रहने वाले हैं। चंद्रमा 1 अक्टूबर को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और राहु मेष राशि में गोचर कर रहे, केतु तुला राशि में गोचर कर रहे। तो ये कुछ गोचरीय स्थितियां हैं जो सभी ग्रह हैं, उन ग्रहों की ये स्थितियां आपको कुंडली में भी नजर आएंगी। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है, इन गोचरीय स्थितियों के हिसाब से आपकी कुंडली में जो नजर आ रहा है, सबसे पहले हम यहाँ लग्नेश से शुरू करने वाले। तो लग्नेश आपके गुरु हैं और गुरु इस मंथ में वक्री चल रहे हैं। वक्री चलने से देखिए आपको कार्य क्षेत्र में कुछ प्रोग्रेस धीमी पड़ सकती है, आपके स्वास्थ्य को लेकर, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, और आपका जो भी स्टेमिना है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आपको अवश्य देखने को मिल सकती है। शरीर का मोटापा बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है। तो खान पान को लेकर थोड़ी सी आपको आदतें सुधारनी पड़ेंगी। अब गुरु यहाँ वक्री हैं और आपके लग्नेश और 10th लॉर्ड हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों भावों से संबंधित जो आपके कार्य हैं उनमें कहीं ना कुछ आपको कमी अवश्य देखने को मिल सकती है। इन दोनों भावों से रिलेटेड जो आपके काम हैं वो बनने से रुक जाएंगे। तो ऐसा जो गुरु होगा, वक्री गुरु में आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। कोई नई कार्य योजना बनाना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ नया सोच रहे हैं, तो गुरु जैसे ही मार्गी होने लगे उसके बाद आप उस कार्य को स्टार्ट कीजिए। वो पहले के जो पेंडिंग काम है उनको इस समय पूरा करना चाहिए। अब गुरु यहाँ से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको रुकावट रहेगी। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज रह सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी हो सकता है आपको असफलता मिले यहाँ पर। और ये जो समय है कुछ ना कुछ नया सीखने का है, कुछ ना कुछ आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर आपको आगे बढ़ने का है। तो ऐसा जो गुरु है आपको बहुत ज्यादा लर्निंग देगा, बहुत ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करेगा। आपने कुछ डिसीजन जो पहले गलत लिए हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। गुरु यहाँ से आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। सप्तम भाव को देखने से मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जिन जातकों की एंगेजमेंट हो चुकी है उनकी मैरिज डिले हो सकती है। और आपके अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर आपकी स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। तो गुरु का जो गोचर है ये वक्री स्थिति में है, इसलिए आपको यहाँ पर काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और हालांकि आपको यहाँ पर बुध और सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो थोड़ी खराब हो सकती हैं। तो यहाँ जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आपकी कोई बिजनेस को लेकर कार्य योजना है, कोई ऐसा प्लान है, तो वो अभी आपका क्रियान्वित नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको कोई नया बिजनेस आइडिया आ रहा हो तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। पहले से अगर आपने पार्टनरशिप की हुई है, कोई भी बिजनेस है, तो उसमें थोड़ा सा आपको धैर्य जरूर रखना चाहिए। अब ये गुरु आपके लगन में वक्री होने जा रहे हैं, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफी स्लो हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा सोचने के बाद कोई डिसीजन ले पाएंगे। इसी तरीके से शनि भी यहाँ क्योंकि लगन पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में आपको थोड़ी बहुत कमजोरी फील हो सकती है अपने आप में, और डिसीजन मेकिंग पावर आपकी और जो आपकी क्रियाशीलता है वो थोड़ी कम पड़ सकती है। इसके अलावा यहाँ से वो 9th हाउस को भी देख रहे हैं, तो 9th हाउस को देखने से आपके 9th हाउस से रिलेटेड कार्यों में भी थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। यहाँ अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको अपनी जो कार्य योजना उसमें बदलाव करना पड़ सकता है। आपका उच्च अध्ययन से संबंधित कोई काम है तो उसमें बदलाव करना पड़ सकता है। अब यहाँ गुरु क्योंकि खुद वो 9th हाउस के स्वामी होते हैं काल पुरुष के हिसाब से, और आपके यहाँ पर जो राशि है वो मंगल की राशि है, ऐसे में यहाँ गुरु बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो कार्य है आपके 9th हाउस से रिलेटेड उनमें कोई ना कोई कमी अवश्य आपको नजर आएगी।
तो भाग्य आपका तभी से ज्यादा साथ देने लगेगा जब गुरु यहाँ से मार्गी होने लगेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और मंगल के बारे में देखते हैं। मंगल का गोचर 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेगा और मंगल आपकी कुंडली में सेकंड और 9th हाउस के स्वामी होकर आपके यहाँ पर वो वृषभ में गोचर कर रहे हैं। अब वृषभ में इनका जो गोचर है वो आपको थोड़ा सपोर्ट करेगा आपके हेल्थ इश्यूज के मामले में, और आपके ओवरऑल जो स्टेमिना है उसको बैलेंस करेगा, क्योंकि गुरु यहाँ वक्री चल रहे हैं। तो आपको जो यहाँ मंगल ताकत दे रहे हैं उस ताकत का इस्तेमाल करके आप कुछ कर पाएंगे इस महीने में। लेकिन ये मंगल की स्थिति 16 अक्टूबर तक की आपको सपोर्ट कर रही है, इसके बाद ये मिथुन में चले जाएंगे। मंगल का यहाँ पर आना, तीसरे घर में आना, भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव, पड़ोसियों के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ भी थोड़े बहुत संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। मंगल आपकी साहसिक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। कोई भी आपको काम करना हो, कोई जोखिम लेना हो, आप इस समय ले सकते हैं। इसके अलावा आपको धन कमाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है, लेकिन क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा आपको अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही देखिए मंगल यहाँ आपके वो देख रहे हैं छठे घर को। छठे घर को जब ये देख रहे हैं तो आपको आपके कार्यस्थल पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको हमेशा अपने कार्यस्थल पर अपने साथ वालों को सपोर्ट करके चलना चाहिए, और आपके जो बॉस हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, उनके साथ आपको अपने जो रिलेशन है काफी अच्छे रखने चाहिए। इसके अलावा आप अपने रूटीन पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा। अब मंगल यहाँ से 9th हाउस को देख रहे हैं, 9th हाउस को देखने से ये इनका खुद का ही घर है, तो यहाँ जो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है उसका जो थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है उसको मंगल बैलेंस करने का काम अवश्य करेंगे। अब यहाँ मंगल की जो दृष्टि है वो 10th भाव पर भी पड़ रही है, तो आपका कोई भी टीचिंग से रिलेटेड काम है, आपका कोई भी ऐसा और काम है जहां पे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो ये आपको मिल सकती है मंगल के द्वारा। और मंगल की जो स्थिति आपको 16 अक्टूबर तक ही लाभ देगी, इसके बाद वो मिथुन में आ जाएंगे। मिथुन में इनका आना आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी संबंधी लाभ अवश्य दिला सकता है। प्रॉपर्टी के अलावा आपको घर से दूर जाने का भी योग बन सकता है, दूर की कोई यात्रा हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर पहले से झगड़ा चल रहा है तो वो और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी तरह से आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी कोई ना कोई विवाद खड़ा हो सकता है। ये मंगल की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र के लिए काफी अच्छी रहेगी और आपके लाभ के लिए भी काफी अच्छी रहेगी। तो चतुर्थ हाउस में मंगल आएंगे तो आपको धन लाभ और आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मंगल के बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर तक कन्या में है, इसके बाद ये तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए 18 अक्टूबर तक ये वो स्थिति है जहां पर सूर्य भी 17 अक्टूबर तक कन्या में रहने वाले, और बुध का खुद का गोचर भी यहाँ पर रहने वाला है। 2 तारीख से वो मार्गी हो रहे, तो यहाँ शुक्र का नीच भंग हो रहा है। नीच भंग होने से आपको जरूर यहाँ फायदा होगा। जो भी लोग अनमेरिड हैं उनके मैरिज होने के काफी ज्यादा चांसेस बनेंगे, लेकिन गुरु वक्री चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रुकावट का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। अब ये जो स्थिति है इसमें अगर आप शुक्र से संबंधित या बुध से संबंधित कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो बहुत फायदा होगा, पार्टनरशिप कर रखी है तो काफी फायदा होगा। और सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य आपके छठे घर के स्वामी होकर हैं, ऐसे में जीवन साथी के साथ आपके मतभेद काफी ज्यादा हो सकते हैं। और क्योंकि गुरु वक्री चल रहे इस वजह से आपके पार्टनर के साथ जो भी स्थितियां कुछ क्रिएट होंगी, जो लड़ाई झगड़े होंगे, उनमें आपको गुरु भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसी स्थिति है जहां पर शुक्र यहाँ पर नीच भंग हो रहा है इनका, और बुध इनका नीच भंग कर रहे हैं और सूर्य इनके साथ हैं। तो आपको ये यहाँ देखना पड़ेगा, एक तो जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ भी हो सकता है। तो ये जो स्थिति है आपको बुध या शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस हो उसमें ज्यादा लाभ देगी। इसके अलावा ये स्थिति आपको आपके पर्सनल मैटर्स में काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें थोड़ा सा विवाद जरूर खड़ा हो सकता है। अब यहाँ जो आपका जो पार्टनर है उसमें काफी ज्यादा ईगो भी देखने को मिलेगा, तो आपको ये स्थिति संभालनी चाहिए। अब यहाँ देखिए जो शुक्र आ रहे हैं वो शुक्र आपके अष्टम के स्वामी होकर आ रहे हैं और शुक्र आपके तीसरे घर के भी स्वामी हैं।
तो ऐसे में कोई ना कोई आप प्लान कर सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ, या अपने बिजनेस के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लान कर सकते हैं, कोई टूर वगैरह का भी प्लान कर सकते हैं। इसके बाद शुक्र जा रहे हैं तुला में, और तुला में ये केतु यहाँ गोचर कर रहे हैं, ऑलरेडी केतु का गोचर चल रहा है। ऐसे में जो पुरुष है उनको मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा असंतुष्टि देखने को मिल सकती है। आपके अपने इन-लॉज से जो आपको फायदा होना है, उनकी तरफ से जो सपोर्ट मिलना है, उससे आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट अवश्य रहेंगे। ये शुक्र की स्थिति मैरिड लाइफ के लिए भी थोड़ा सा असंतुष्टि का कारण जरूर बन सकती है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बुध के बारे में। देखिए, बुध का गोचर हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया है साथ में, लेकिन बुध का गोचर, बुध चतुर्थेश और सप्तमेश होकर 2 तारीख से ये मार्गी हो जाएंगे, 2 अक्टूबर से। तो तब से आपका बिजनेस से रिलेटेड कामों में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बुध आपके यहाँ पर वो 7वें घर में अपनी मूल त्रिकोण में भी है और यहाँ पर वो उच्च के भी हैं। ऐसे में इनकी जो स्थिति आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छी रहेगी, और गुरु का जो वक्री दृष्टि यहाँ पड़ रही है उसकी वजह से जो आपको व्यवधान आएगा उसमें कहीं ना कहीं आपको बुध बैलेंस करने का काम करेंगे। अब सूर्य यहाँ जो इनके साथ है, तो आपके मैरिड लाइफ में जरूर दिक्कत आ सकती है, पर आपको कोई पार्टनरशिप करनी हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना हो, तो आप इस समय ले सकते हैं। अगर आपका बुध से संबंधित कोई भी बिजनेस है तो आपको काफी ज्यादा फायदा यहाँ मिलेगा। अब ये स्थिति आपको अपने घर से भी जोड़ेगी, और ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार की भी काफी ज्यादा केयर करेंगे। अपने पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा मतभेद अवश्य हो सकता है, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही देखिए, बुध की जो स्थिति है यहाँ पर, वो तुला में प्रवेश कर जाएंगे, 26 अक्टूबर को तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो 26 अक्टूबर तक आपको बुध का रिजल्ट काफी अच्छा यहाँ मिलने वाला है। और क्योंकि ये शुक्र का भी नीच भंग करेंगे, तो शुक्र का नीच भंग करने की वजह से शुक्र के रिजल्ट भी आपको ठीक ठाक यहाँ मिलने वाले हैं। अब यहाँ बात करते हैं पंचमेश की। चंद्रमा जो आपके पंचमेश बनते हैं, इनका शुरुआत में गोचर रहेगा आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में ये नीच की स्थिति में रहेंगे। इसके बाद ये धनु राशि में जाएंगे। धनु राशि में इनका गोचर आपको काफी अच्छा लाभ देगा, और इसके बाद ये जाएंगे मकर राशि में। तो इस तरह से इनका जो गोचर होगा, सबसे ज्यादा लाभ आपको जो चंद्रमा का मिलेगा वो धनु राशि में गोचर करते हुए मिलेगा, और ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई आपको बड़ा परिवर्तन दे सकती है। तो यहाँ आपको चंद्रमा का ध्यान अवश्य रखना है, और चंद्रमा आपको अपने प्रोफेशन के साथ साथ आपको अपनी संतान से भी काफी ज्यादा अटैच करने वाले। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेगा। 17 अक्टूबर तक आपके अपने पार्टनर के साथ काफी ज्यादा विवाद होने के चांसेस हैं, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति उन जातकों के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी जो कोई भी सरकारी सेवा से, सरकारी नौकरी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, या जो पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा मीन लगन वालों को फादर का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, या कोई बहुत बड़ी कोई सरकारी सहायता या कोई बहुत बड़े सरकारी अधिकारी से कोई भी सपोर्ट मिल सकता है। ये स्थिति में आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ थोड़ा शत्रुतापूर्ण व्यवहार जरूर कर सकता है। इसके बाद सूर्य जा रहे हैं तुला राशि में 17 अक्टूबर के बाद जा रहे हैं, और ऐसे में आपके अपने इन-लॉज के साथ थोड़े बहुत संबंधों को ये बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और ये केतु के साथ युति करने वाले। ऐसी स्थिति में आपके अपने पिता के साथ भी रिलेशंस थोड़े से बिगड़ सकते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य का आपके अष्टम भाव में जाना कोई दुर्घटना का संकेत भी देता है, कोई चोट लगना या आपको ड्राइविंग करते समय कोई दुर्घटना होना, ऐसे भी स्थिति को दिखाता है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर बात कर ली है, मंगल के बारे में भी हमने बात की और यहाँ पर शुक्र के बारे में भी बात की। अब सीधा बात करते हैं शनि के गोचर की। शनि का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो शनि 23 अक्टूबर तक मकर में वक्री चल रहे हैं, और 23 अक्टूबर यानी ऑलमोस्ट ये महीना आपका वक्री शनि में ही निकल जाएगा। तो अगर आपको अपने धन से संबंधित, अपने लाभ से संबंधित कोई भी काम है, आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको रेगुलर इनकम हो रही है, उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नया कुछ भी आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको पुराने जो काम है, आपके जो बचे हुए काम है, उन पर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो आपके बचे हुए खर्चे हैं, कुछ खर्चे आपने रोक रखे होंगे, वो खर्चे आपके होने वाले हैं इस गोचर में। और शनि का वक्री होना ये भी दिखाता है कि आपके पास जो धन का कलेक्शन होगा, जो आपके पास धन आएगा, वो भी थोड़ा स्लो आएगा। ऐसे में बहुत ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर शनि के गोचर को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो भी पैसा कमाना है वो बिल्कुल सही तरीके से कमाना चाहिए।
अगर इसमें किसी प्रकार की आप कोई भी ढिलाई बरतते हैं या फिर आपको कोई और समस्या आती है, तो फिर आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ शनि जो वक्री स्थिति में है, तो संतान को काफी ज्यादा डिले कर सकते हैं फिलहाल, और ये आपके लगन को भी देख रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर में भी कुछ ना कुछ कमी अवश्य देखने को मिल सकती है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और राहु केतु की बात करते हैं। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके अष्टम भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु का गोचर है, देखिए मेष राशि में है, और आपके अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, तो आपको खान पान से रिलेटेड अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी फैमिली के साथ जो इश्यूज हैं उनमें अवश्य यहाँ पर ध्यान रखना ही चाहिए। आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए, और आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसा धन का स्रोत ट्राई नहीं करना चाहिए जहां पर कुछ इलीगल आप कर रहे हो। केतु आपका अष्टम में है, तो आपको काफी ज्यादा रुचि देगा, अकल्ट में काफी ज्यादा रुचि देगा, काला जादू या वशीकरण जैसे तंत्र मंत्र जैसे कार्यों में काफी ज्यादा रुचि दे सकता है। ये केतु आपको एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी बनाएगा, और इन लॉज से कई कई बार आपके संबंध खराब रखेगा। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे अच्छे दिन आपके लिए अक्टूबर महीने में रहने वाले हैं 8, 9, फिर 12 से 15 और 24 और 25। ये दिनों में आप कोई भी अपना काम निपटा सकते हैं। किसी भी प्रकार का काम हो, आपको थोड़ी बहुत मेहनत अवश्य इन दिनों में करनी पड़ सकती है, लेकिन आपके जो काम होंगे वो इजीली बन जाएंगे। इसके बाद कुछ खराब दिनों की अगर बात करें, तो खराब दिनों में सबसे पहले देखते हैं लियो में जब ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा 20 और 21 को, तो ये आपके कार्य क्षमता को ज्यादा प्रभावित करेगा। आपको अपने रूटीन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहेगी। आपको किसी के साथ विवाद मोल नहीं लेना है। अगर आप विवाद मोल लेते हैं तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इस समय अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो लाभ अवश्य हो सकता है। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड भी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। चंद्रमा जब लिब्रा में ट्रांजिट करेंगे 25 और 26 को, ये स्थिति में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर आप कोई काम बहुत ज्यादा सीरियसली कर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी काम का बर्डन ले रहे हैं, तो मानसिक रूप से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये 25 और 26 का ऐसा भी समय रहेगा जहां कुछ ना कुछ दुर्घटना होने के चांसेस हैं, जहां कुछ चोट लगने के चांसेस बनने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो मन है थोड़ा परेशान अवश्य रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा के एक्वेरियस वाले ट्रांजिट की। तो 6 और 7 को ये ट्रांजिट होगा, जहां चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर में होने से आपको संतान से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, आपको हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, आपको नींद लेने में परेशानी होना या डरावने सपने आना जैसी स्थिति बन सकती है। 6 और 7 का जो समय है वो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए अच्छा वक्त नहीं है, तो ये आपको अवश्य सोचना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लगभग चर्चा की है सभी ग्रहों के बारे में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।